जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को रद्द करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से बड़े सवाल पूछे। तो केंद्र ने कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने पर वो 31 अगस्त को बयान देंगे। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने पर सुप्रीम कोर्ट में 12वें दिन की सुनवाई में केंद्र को कड़े सवालों से गुजरना पड़ा। संविधान पीठ ने केंद्र से पूछा कि जम्मू कश्मीर कब तक यूटी बना रहेगा, इसे राज्य का दर्जा वापस कब मिलेगा, जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर क्या रोड मैप है, इसकी क्या गारंटी है कि सरकार इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगी, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सीमावर्ती राज्यों में इस तरह दखल नहीं दिया जा सकता, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली जरूरी है। स्टेटहुड को लिए उन्होंने कहा कि ये हमारा टेम्परेरी है जी, और वो यूनियन टेरिटरी भी स्टेट की तरह है। तो वो अजीब सा आर्गूमेंट मुझे लगा, जो कि बेंच को भी मुझे नहीं लगा कि कोई अपीलिंग लगा हो या बेंच ने उनको कोई सीरियसली लिया हो इस आर्गूमेंट को कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज एज गुड एज स्टेट इज। अरे भाई, एज गुड एज स्टेट है तो फिर आपने उसको यूनियन टेरिटरी बनाया ही क्यों? और सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई यू कैन नॉट टेस्ट। आप ये थोड़ा देख सकते हैं कि भाई आप किसी की आइडेंटिटी को ही मिटा दो, उसकी इज्जत वकार को ही खत्म करके आप कहो नहीं नहीं नहीं, फिर भी आपको हम और मुराद दे रहे हैं। सेल्फ प्राइड एंड सेल्फ आइडेंटिटी कैन नेवर बी कंपनसेटेड बाय योर ऑल लग्जरीज यू मे गिव टू अस। बाद में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इन सवालों का जवाब लेकर आए। केंद्र ने कहा कि लद्दाख तो केंद्र शासित प्रदेश ही रहेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर हमेशा केंद्र शासित नहीं रहेगा। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने को लेकर 31 अगस्त को सकारात्मक बयान देंगे। लद्दाख में स्थानीय चुनाव भी हो रहे हैं। जाहिर है केंद्र सरकार को अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर आगे की रणनीति बतानी होगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और केंद्र का एक ऐसा फैसला जिसका सरोकार हम सब से है। एक बड़ा फैसला लेते हुए मोदी सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के दाम में 200 रुपए की कटौती करने की घोषणा की है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को पहले से ही 200 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी मिलती है। सरकार के मुताबिक ये सब्सिडी पहले की तरह जारी रहेगी। फैसला 30 अगस्त यानी आज से लागू होगा। सरकार ने इस घोषणा को रक्षाबंधन और ओणम के अवसर पर महिलाओं के लिए तोहफा बताया है। तुम जादूगर तो नहीं, पर मेरी रसोई से धुआं गायब किया है। महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों के लिए आज एक बड़ी राहत की खबर आई। मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए प्रति सिलेंडर की कटौती का फैसला किया गया है। घटी हुई कीमत 30 अगस्त से देश भर में लागू होगी। उज्ज्वला स्कीम के लाभार्थियों को पहले की तरह 200 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी उनके खाते में आती रहेगी। आइए आपको समझाते हैं इस फैसले का मतलब क्या है। दिल्ली में एक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1103 रुपए है। अब उसकी कीमत 903 रुपए प्रति सिलेंडर हो जाएगी। लेकिन उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को पहले की तरह उनके खाते में 200 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी मिलती रहेगी। यानी उज्ज्वला के लाभार्थियों के लिए एक सिलेंडर की कीमत 703 रुपए पड़ेगी। सरकार की ओर से सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने रक्षाबंधन और ओणम के पहले देश के महिलाओं को ये उपहार दिया है। ओणम और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे, जिनमें से 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला गैस सिलेंडर जो हमने मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए थे, और उज्ज्वला गैस योजना वालों को 200 रुपया सब्सिडी पहले ही मिलती है। तो सभी उपभोक्ताओं को जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं उसका दाम 200 रुपये कम कर दिया गया है। रक्षाबंधन पर देश भर की बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने दी है। वहीं बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने सरकार के इस फैसले को इंडिया गठबंधन की बढ़ती ताकत का नतीजा बताया है। ममता बनर्जी ने एक ट्वीट करके कहा, अभी तक पिछले 2 महीनों में इंडिया गठबंधन की केवल 2 बैठकें हुई हैं और एलपीजी के दाम 200 रुपए घट गए। ये है इंडिया का दम। सरकार ने यह भी फैसला किया है कि उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा और उन्हें फ्री गैस कनेक्शन दिया जाएगा। फिलहाल उज्ज्वला योजना के तहत नए लाभार्थियों को गैस कनेक्शन नहीं दिया जा रहा था।
आज सुबह हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में चंद्रयान 3 की सफलता पर वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। प्रस्ताव में चंद्रयान मिशन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए उनके नेतृत्व की प्रशंसा की गई। सरकार तो इस बात से इनकार कर रही है कि इस फैसले के पीछे आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन ये साफ है कि महंगाई के मोर्चे पर आलोचना झेल रही मोदी सरकार अब इस मुद्दे पर विपक्ष को जवाब देने के लिए हरकत में आ गई है। दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मध्य प्रदेश में इस बार विधानसभा चुनाव में जनता को मुफ्त में दी जाने वाली स्कीम यानी रेवड़ियां मुख्य मुद्दा बन गई हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच होड़ लगी है कि कौन कितनी रेवड़ी बांट सकता है। बीजेपी की दलील है कि गरीबों के जीवन को के स्तर को सुधारना सरकार काम है, तो कांग्रेस कह रही है कि सरकार बनने पर गरीबों के हालात बदलना उसका जिम्मा है। लेकिन इन सब के बीच एक हकीकत यह भी है कि सरकारी खजाना खाली है और कर्जे का बोझ हर दिन बढ़ रहा है। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं 500 रुपए का आपको मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे सबके लिए। 200 यूनिट बिजली बिल की माफ होगी, मतलब आधी। हम मध्य प्रदेश में भी पुराना पेंशन लागू करेंगे। जो किसान कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था उसको पूरा करेंगे और जो बचे हुए किसान हैं उनका ऋण माफ किया जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 6 गारंटी से चुनावी समर का बिगुल फूका। मध्य प्रदेश बीजेपी ने उसमें से अब तक 4 छीन ली। नारी सम्मान में कांग्रेस के 1500 के वायदे पर लाडली बहना को 1250 रुपए देने लगे। वायदा इसे हर महीने 3000 तक ले जाने का। कांग्रेस के गैस सिलेंडर 500 में देने के वायदे पर सावन में गैस सिलेंडर 450 रुपए में देने का ऐलान कर दिया। ये और बात है कि सावन में बस एक दिन बचा है और सिलेंडर मिला नहीं। कांग्रेस के बिजली बिल में 100 यूनिट माफ, 200 हाफ पर बिजली बिल 100 रुपए महीने का वायदा कर दिया। अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए देने का वायदा किया गया है। 1000 रुपया महीना मिल रहा है, लेकिन अब राखी का त्योहार आने वाला है तो सुनो मेरी बहनों, उसका इंतजाम भी करूंगा। आज अभी इसी क्षण सिंगल क्लिक से तुम्हारे खाते में मैं राखी के लिए 250 रुपया अभी डालने का काम कर रहा हूं। तुम्हारे बैंक अकाउंट मेरे पास है। इस राखी के कच्चे धागे की कसम खा के कहता हूं मैं जीऊंगा। कांग्रेस बीजेपी दोनों ढेर सारे वायदे कर रहे हैं। जैसे मुख्यमंत्री ने कहा, लाडली बहना में राशि धीरे धीरे 3000 रुपए प्रति हितग्राही होगी, यानी 1.25 करोड़ हितग्राहियों के लिए 3750 करोड़ रुपए हर महीने, सालाना 45,000 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश सरकार पर फिलहाल 3,70,000 करोड़ के आसपास का कर्ज है। हर महीने राज्य का खर्च औसतन 25,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये हालात तब हैं जब 2005 में ऋण जीएसडीपी अनुपात 39.5% था। 2022 में ऋण जीएसडीपी अनुपात 29% हो गया। राज्य कर्जे में डूब रहा है। देश में रेवड़ी को लेकर बहस हो रही है। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी राज्य में रेवड़ी और जन कल्याण को लेकर उलझे हैं। यह आवश्यक समझती है कि गरीब के जीवन में, दलित के जीवन में, महिला के जीवन में सक्षमता आनी चाहिए और उसकी क्षमता वृद्धि के लिए, जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए यदि सरकार को सहायता करनी है तो सरकार को सहायता करनी चाहिए। लेकिन सामान्य तौर पर मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर ही चुनाव के बीच में जाती है और इस बार का यह चुनाव भी विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर ही स्थिर रहेगा। ये चुनावी इवेंट मैनेजमेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं। इतने सालों में आपको याद क्यों नहीं आई? जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस तो एक वचन दे रही है। कमलनाथ जी ने 18 के पहले भी वचन दिए तो उनको पूरे किए। वो वचन दे रही कि कांग्रेस की सरकार को आशीर्वाद मिलेगा आपका, और ये बाकायदा एक नंबर है 70
69001234। इस पर जब डायल किया जाता है तो उनकी आवाज़ में आता है कि मैं वचन देता हूँ कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर और 1500 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे। कुल मिलाकर सरकार का खर्च बढ़ रहा है, कमाई नहीं, लेकिन घोषणाओं की बाढ़ दो तरफा है। ये पोस्टर आप देख रहे होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन किसी भी राज्य में चले जाइए, किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर ऐसे पोस्टर सरकार की तरफ से लगे हैं तो वो जन कल्याण है, विपक्ष के लिए रेवड़ी। तय आपको करना है, आखिर ईवीएम का बटन आपके हाथ में है, क्योंकि राजनीतिक दलों के बीच तो इसको लेकर नूरा कुश्ती चलती रहेगी। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। भारत के चंद्र मिशन चंद्रयान 3 के जरिए एक और बड़ी सफलता मिली है। इसरो ने बताया कि रोवर पर लगे पेलोड के माध्यम से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। इसी के साथ भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि मौके पर हाइड्रोजन की खोज जारी है। इसरो ने अपनी पोस्ट में कहा कि इन सीटू वैज्ञानिक प्रयोग जारी है। पहली बार इन सीटू मेजरमेंट्स के जरिए रोवर पर लगा उपकरण LIBS लिब्स स्पष्ट रूप से दक्षिणी ध्रुव के पास सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि करता है। उम्मीद के अनुसार एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज और सिलिकॉन और ऑक्सीजन का भी पता चला है। हाइड्रोजन की खोज जारी है। इसरो ने बताया कि LIBS नामक ये पेलोड बेंगलुरु स्थित इसरो की प्रयोगशाला इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम में विकसित किया गया है।